तो यही वो क्वेश्चन है जिस पे बहुत से लोगों को लगा कि ये गलत है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इस बार ये गलती हो गया है, आंसर वो नहीं होगा, ये होगा, आपने गलत कर दिया है। बहुत से लोगों को बहुत सारा डाउट था। तो आज के वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको लग जाए कि हाँ ये सही है और आप जो सोच रहे हैं वैसे आंसर नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और रूल्स चलते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी को देखते हैं। वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 16 वर्ष में दुगना हो जाती है तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे? कितना गुना? 3 गुना होने में। हमारा क्वेश्चन क्या है, 16 वर्ष में दुगना होता है तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि सर जब 16 वर्ष में दुगना हो रहा है तो यानी कि 8 साल में 1 गुना हो जाएगा तो और 8 साल लग जाएगा, तो 16 8 24 साल में दुगना हो गया। बहुत सिंपल आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे ये नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे, अब मैं पहले उस वीडियो में किस फॉर्मूला से बनाया था वो भी बता देता हूं, फिर इसको और एक तरीके से मैं बनाकर बता दूंगा। कुछ और क्वेश्चन भी इसी टाइप का लेकर मैं समझा दूंगा जिससे कि आपका ये परमानेंट डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन किसका था, साधारण ब्याज का। वीडियो के ऊपर भी लिखा गया था सिंपल इंटरेस्ट, तो ये बात ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क है। ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी डिफरेंस है, तो बहुत अलग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का साधारण ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला वहां पे मैं n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू टी, यही मैंने वहां पे इस्तेमाल किया था फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पे समझा देता हूं। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब कहता है कि कोई भी धनराशि कि कोई एक समय दिया हुआ उतने वर्ष में n1 गुना हो जाए, n1 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में n2 गुना हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो होगा वो n1 का काम करेगा और यहाँ पे जो होगा वो n2 का काम करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तब काम करेगा। तो इस पे मैंने कैसे समझाया था कि n2 यानी कि कितना होना है, 3 गुना होना है, तो 3 माइनस 1 बटा n1 कितना था, तो 2 गुना था, तो 2 माइनस 1 गुने टी, समय कितना दिया था 16। इसको सॉल्व कर दिए तो 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 गुने 16, तो 16 दूना 32 वर्ष मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। 32 ईयर्स इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो ये तो हो गया जो मैंने उसमें बताया था, जिसके ऊपर बहुत सारा आप लोगों का कमेंट्स, मतलब ज्यादातर की बार कमेंट्स आए कि सर ये गलती हो गया, क्योंकि आप इसको कैसे सोचे हैं मैं समझ रहा हूं, मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। अब इसको हम लोग कुछ और अलग तरीके से बनाकर देखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो जो आपका तर्क है कि सर 16 साल में दुगना हो रहा है, पहले आपके तर्क का मैं बात कर लूं। आपका तर्क क्या है कि सर 16 वर्ष में कोई चीज 2 गुनी हो रही है, तो आप मुझे बताइए 2 गुनी होने का क्या अर्थ है। अगर कोई 100 रुपया है तो 16 साल में 2 गुना होने का अर्थ क्या है, 200 हो जाना, यही ना आप यही कह रहे हैं। तो सर कितना होना है, 3 गुना, तो 3 गुना होने के लिए आप कह रहे हैं कि 24 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 8 साल में 1 गुना हो रहा है। दुगुना होने का अर्थ क्या होता है, पहले आप ये समझिए, इसीलिए आप वहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए 100 से 200 होने में कितना बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा। 100 से 200 होने में 100 रुपया बढ़ा है। आप 1 गुना सोच रहे हैं ऐसे कि 100 से 16 में 2 गुना हो गया, 100 से 200 थोड़ी बढ़ा है। फिर समझिए, आप ऐसे इसको समझ के चल रहे हैं कि 100 से 200 हो गया, तो आप इस 200 पे फोकस कर रहे हैं। आप ये नहीं ध्यान दिए कि बढ़ने का अमाउंट जो है वो 100 रुपया था, इतना ही अमाउंट बढ़ा है, इतना ही बढ़ा है। आप इसको लेके चल रहे थे दिमाग में कि 200 बढ़ा है और फिर 100 रुपया, फिर 8 साल में 100 रुपया बढ़ जाएगा तो 24 साल में आपका हो गया। ऐसा नहीं था। चलिए इसको और मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये तो जो आप सोच रहे थे ऐसा कुछ बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 गुना क्या होता है, यहाँ पे 2 गुना अमाउंट ही होना का अर्थ हो गया कि जितना वो अमाउंट था वही अमाउंट फिर से ऐड हो गया। यानी कि 500 था तो 500 और हो गया, वही तो दुगना हुआ। दुगना होने का ये अर्थ थोड़ी हुआ कि 500 था और 1000 उसमें आ गया, नहीं, ये अमाउंट दुगना हो गया है। इसका मतलब ये 500 था, इसमें और 500 ऐड हो गया है, तब दुगना हुआ।
इसको हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से, फिर समझिएगा। अब मैं ये 100-200 का खेल से समझाता हूं आपको, इस हिसाब में आप समझिएगा। कोई अमाउंट 100 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दुगना हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है कितने में? 16 वर्ष में। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, यही क्वेश्चन था। कोई धनराशि 16 वर्षों में दुगना हो जाती है, यानी कि 100 रुपया है, 200 कब हो जा रहा है? 16 वर्ष में। यानी कि यहाँ पे हमारा पैसा कितना बढ़ा? 100 रुपया बढ़ा। ओके ओके, ब्याज कितना मिल गया हमें? 100 रुपया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वो 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना धनराशि होने में कितना वर्ष लगेगा। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि रुपया तो 100 ही है, पैसा तो आपका 100 ही है, इसको कितना करना है हमें? इसको कर देना है 300 रुपया कर देना है। अब ये पूछ रहा है कि कितना वक्त लगेगा, यहाँ पे आपसे पूछा कितना, क्वेश्चन मार्क, कितना समय लगेगा। तो देखिए 100 से 300 होने के लिए हमें और कितने रुपये की जरूरत है? 200 का। तो इसको आप अब दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपया बढ़ने में जितना भी वर्ष लगा, यानी 16 साल लगा, तो 100 से 200 बढ़ने में जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32। एक तो ऐसे ही आपका 32 वर्ष आ गया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा 100 रुपया, जैसे 100 से 200 होने में 100 रुपया आपको ब्याज मिला है, तो 100 से 300 होने में हमें 200 का ब्याज चाहिए, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। 16, ये टोटल अमाउंट हमारा 200 जो हो गया है, वो 100 रुपया लेने में हमको 100 रुपया इकट्ठा होने में 16 साल लगा, तो हमको 200 इकट्ठा होने में कितना लगेगा? तो इसके भी हम कर सकते हैं 16 बट्टा ये अमाउंट हमारा नीचे आ गया 100 और गुणे ये 200 हमारा आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, फिर 16 दूना 32, फिर इस मेथड से भी 32 वर्ष हो गए। बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी 32 वर्ष हो गया। चलिए एक और तरीका से समझते हैं हम लोग, इसी 100-200 को ही लॉजिक को मैं 1-2 से समझाता हूँ। कहाँ लिखा जाए? चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, अच्छा ज्यादा कंफ्यूजन हो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए, फिर अब ऐसे चलते हैं। कोई 1 रुपया है, क्या है? कोई 1 रुपया है, इसको दुगना होने में 16 वर्ष लग गए। कितना लग गए? 16 वर्ष लग गए। 1 रुपया है, इसको दुगना होने में 16 वर्ष लग गए। तो उसी 1 रुपये को 3 रुपया होने में कितना वर्ष लगेगा? तो यहां से 1 रुपया बढ़ने में इसको 16 साल लग गया, तो ये 2 रुपया बढ़ने में कितना, सॉरी यहाँ पे 1 से 3 होने के लिए 2 ही चाहिए ना, तो 2 रुपया बढ़ने में कितना लगा? तो फिर वही बात यहाँ पे 16, वही यही वाला काम है, 16 गुणे बट्टा में आ गया ये 1 और गुणा हो गया 2, तो फिर 16 दूना 32, फिर 32 वर्ष। अच्छा एक बात समझिएगा आप, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ी है कि 16 साल में दुगना हुआ था तो अब आपका अमाउंट 100 से 200 नहीं हो गया है, आपका अमाउंट 100 ही रुपया है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। आपने 100 रुपया लगाया तो अगर 16 साल में दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अब आप ऐसे मत समझ, इसको चक्रवृद्धि ब्याज मत बने कि 16 साल में दुगना हो गया तो अब 200 हमारा रुपया हो गए, और फिर 200 का और 16 साल लगा देंगे तो 400 हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। आप लोग 32 वर्ष का आंसर क्यों गलती करें? आपके दिमाग से चल रहा था कि 4 वर्ष हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमाउंट, ये ब्याज बढ़ने में कितना वक्त लग रहा है, ये तो हो गए एक तरीके। अब और एक तरीके से फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला पे हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला पे अब मैं इसको बनाकर बता देता हूं कि फॉर्मूला से ये कैसे बनेगा। अब आइए हम लोग इसको फॉर्मूला से बना रहे हैं, यानी कि हम लोग पहले रेट फाइंड करेंगे, दर निकालेंगे कि आखिर किस दर से बढ़ा था दुगना होने में, और फिर उसके बाद हम लोग तिगुना करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मेथड, लेकिन ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे देखिए कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, तो R गुणे टी बराबर 100 गुणे n-1। यहाँ पे R क्या है? रेट है, यानी कि दर है, टी क्या है? टाइम यानी कि समय, और n क्या है? तो कितना गुना हो रहा था वो। अब चलिए यहाँ पे पहली बार तो हमें रेट पता नहीं है। इस क्वेश्चन के 2 भाग, एक तो 16 वर्ष में दुगना होना और दूसरा भाग कि तिगुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो पहला भाग हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इसमें रेट हमें पता नहीं है, समय हमें पता है 16 वर्ष लग रहा है, 100 हमारे पास ये तो नंबर है तो वैसे ही हो गया, गुणे n-1, n कितना दुगना हो रहा है तो 2 - 1। अब हम आगे बढ़े तो ये हो गया R बराबर यहाँ पे 100 गुणे 2 में से 1 हो जाएगा, अब बट्टा 16, यानी कि ये कितना हो गया 100 बट्टा 16। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा रेट निकल गया, दर निकल गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग को इसी दर की सहायता से इसका सेकेंड हाफ हम निकाल लेंगे, इसी दर की सहायता से सेकेंड हाफ में हम बना लेंगे। तो सेकेंड हाफ देखिए, फिर R गुणे टी
बराबर 100 गुणे n-1। अब ये सेकेंड हाफ हम लोग बना रहे हैं। अब की हमें दर पता है कितना है, 100/16, 100/16 गुणे टाइम हमें निकालना है। आपकी टाइम नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, बार लाइट चली जा रही दिख रही है, ठीक है, इतना शायद हो सकता है। टाइम हमें नहीं पता है, टी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 100, तो 100 गुणे n-1 हमें निकालना है, तो आपकी 3 गुना होना है, तो 3-1। ओके, अब आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे ध्यान दिए तो ये हो गया t/16 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे t बराबर 16 दूना 32 वर्ष आपका हो गया राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला से भी आप बना लिए कि 32 वर्ष हो गया हम लोग का, फॉर्मूला के से भी आ गया 32 वर्ष। तो बीच में इसको बनाते वक्त में बीच में लाइट कट गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें दिख गई होंगी, ज्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ होगा, और अभी लाइट आ गई तो फिर मैं इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। बस ये आपका मतलब 32 वर्ष यानी कि 32 वर्ष, 32 ईयर्स आपका हर मेथड से आ गया। साधारण ब्याज है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि इस पे और भी कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, पर यही पहले ऑलरेडी टाइम बहुत बड़ा हो गया। शॉर्ट्स के रूप में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब भी कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा जो डाउट है उसे क्लियर किया जाए। चाहे आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, आप निश्चिंत रूप से आप कमेंट करें, आपको जो लगता है बताएं, मैं उसे क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबा होते जा रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।